जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के सहित सहित आपको साप्ताहिक राशिफल दिया जाता है और साथ में हर दिन का पंचांग और उसके साथ आपके लिए उपयोगी एक टिप्स जो ज्योतिष संबंधी होती है वो भी बताया जाता है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहले हम आज का पंचांग और इसके बाद जानेंगे हम अगर आप बीमारी में ग्रस्त हैं तो क्या करें उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम प्रोग्राम। आज विक्रम संवत 2082 सत संवत 1947 20 2552 52 दिनांक की बात करते हैं तो 8 जनवरी 2026 और बृहस्पतिवार का दिन है। दक्षिण दिशा में यात्रा के लिए बृहस्पतिवार वर्जित माना गया है। अगर आप जाना चाहते हैं तो थोड़ी सी केसर के तिलक मस्तक में लगाइए और या हल्दी का तिलक लगाइए और जिह्वा पर भी लगाइए और नाभि में भी लगा के आप यात्रा पर जा सकते हैं। दिशाशूल उस समय नहीं लगता। तो चलिए मित्रों, आगे जानते हैं कि आज पोष या माघ कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है जो सुबह 7:08 तक रहेगी। इसके बाद सप्तमी तिथि का प्रारंभ होगा और यहाँ पर दूसरी बात हो रही है कि नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी रहेगा जो 12:25 तक रहेगा। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रारंभ होगा। योग आज सौभाग्य रहेगा 17:25 तक। इसके बाद शोभन रहेगा। आज का करण गर करण रहेगा 18:46 तक। इसके बाद वणिज करण में चंद्रमा का भ्रमण शुरू होगा। आज की राशि सिंह रहेगी और 18:40 तक। इसके बाद कन्या राशि में चंद्रमा का भ्रमण होगा। यानी जो बच्चे आज जन्मेंगे उनके नाम राशि सिंह 18:40 तक शाम को यानी कि म और ट पर नाम रखा जाएगा। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण कन्या यानी पठण अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आज मित्रों आपको एक अच्छा जो अंक मैं देता हूं हर बार, वह आज आपको अंक देने वाला हूं और वह अंक आपका रहेगा 9 और 3। इस अंक को आपको अपनी हथेली में लिखना है और एक कागज पर भी आपको हरे पेन से ही लिख के और उसे अपने पर्स में रखना है। बस ऐसा लिख के रखे कि बिल्कुल आपके पर्स से पैसों के खर्च होना कम हो जाएगा और आपके पास मनी आने की संभावना बढ़ जाएगी। एक बात और दूसरी ध्यान दीजिए कि आज का रंग रहेगा पीला। एक रुमाल या कुछ भी साथ में पीला आपको रखना है। साथ में आज काला वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनेंगे। इसके अतिरिक्त आपको एक चीज बता रहा हूं जो आपका मुख्य मंत्र होगा। तो मित्रों आज के लिए आपका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। इस मंत्र का रेगुलर आप जप करिए। अपने संकट के समय भी इसको जप करिए, बिल्कुल आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का मेन पॉइंट कि हमें क्यों कभी कभी भ्रम की स्थिति हमारे मन में रहती है और ये भ्रम की स्थिति के कारण हमें कभी कभी देखा गया है कि हमारे घर में कुछ ऐसी नेगेटिविटी होती है जिसके कारण हम घर में आते हैं तो झगड़ा होता है और जब हम बाहर चले जाते हैं तो हम शांत रहते हैं। पति पत्नी लड़ रहे हैं, जैसे बाहर गए वहां बहुत प्रेम है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे घर में एंट्री किए तो प्रॉब्लम आ गया। ये क्या मतलब है? चाहे संतान हो, चाहे बच्चों के बीच में हो, चाहे किसी के बीच में हो, माता पिता के बीच में हो, तो ऐसा क्यों? ये समस्याएं बहुत विकट हैं और ये समस्याएं अगर होती हैं तो अगर आपके साथ भी ऐसा घट रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको मैं आज वो उपाय बता रहा हूं और ये होने का कारण बता रहा हूं। तो मित्रों इसमें मेन रीजन जो होता है, अगर कुंडली को देखा जाए तो कुंडली, क्योंकि हमारा ये ज्योतिष का प्रोग्राम है इसमें कुंडली की बात होती है और कुंडली के लिए आपको देखना होता है इसमें पंचम भाव और द्वादश भाव। पंचम भाव और द्वादश भाव को देख के फाइनल किया जाता है और इसमें 6th हाउस को भी देखना चाहिए। साथ में लग्न को तो देखना ही है, क्योंकि लग्न अगर कमजोर है तो आप खुद कमजोर हो, खुद कमजोर हो तो आपका मन मगज मस्तिष्क सब कमजोर है। इसलिए आपको लग्न को देखना ही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है वो पंचम भाव और आपका
द्वादश भाव और इसके साथ साथ आपका 6th हाउस। अब यहाँ स्थिति क्या बनती है, 6th हाउस है रोग और शत्रु का है, या कर्ज वगैरह का भी है, मामा मौसाल का भी, वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ हमको जानना है कि कर्ज का घर है और साथ में वह घर जो है रोग का है यानी बीमारी का है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ घटित हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपके यहाँ कोई ना कोई नेगेटिविटी है। साथ में कुंडली में क्या देखा जाएगा कि अगर मंगल के साथ केतु हैं, मंगल के साथ शनि है और ये जो अगर 6th हाउस में है, 12th हाउस में है, तो आप जान लीजिए कि निश्चित तौर पर कुछ न कुछ शंकाएं मन में बनती रहेंगी। उसके कारण लोग गलत गलत जगह जाके अपने समय की बर्बादी और पैसों की बर्बादी करते हैं। तीसरी बात, पंचम भाव को देखना है, वहां भी शनि और चंद्र का विषयोग होना या शनि के साथ राहु की स्थिति होना शापित दोष कहा जाता है। ऐसी स्थिति में भी ये पोजीशन आपकी बन सकती है। इसकी एक शांति पूजा आप करवा सकते हो किसी विद्वान पंडित से बुला के और अपने कुंडली का विश्लेषण करवा के। लेकिन साथ में आपको क्या करना होगा, एक छोटा सा मैं उपाय आपको बता रहा हूं कि आपको अपने घर में नियमित रूप से, वैसे रोज करिए, अगर अच्छा हो गया तो मत करिए, कोई जरूरत नहीं है, केवल और केवल एक लोटे में पानी भर के जब सुबह उठते हो तो उठते ही समय आपको कपूर की गोटी और पानी दोनों चीजें अपने सराहने रख के सोना है। सुबह उठते ही उसको माचिस से कपूर की बत्ती जलानी है और लोटे का पानी ले जाके सबसे पहले अपना मेन गेट खोलना और खोलने के बाद वहीं से आप राइट हैंड से लेके घूम के पूरे घर में वो कपूर का दिया जो कपूर हो उसको जला के और पूरे जगह में घूम के अपने दरवाजे के बाहर फेंक दीजिए। फेंकने के बाद वही जो पानी है उसी से आप अपने दरवाजे पर छांटा डाल दीजिए या थोड़ी धार जैसा कर दीजिए तो भी चलेगा। यह क्रिया आप कर सकते हैं और साथ में इसमें आपको जप वगैरह करने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। अपने इष्ट देवी या कुल देवी या अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर कीजिए। बस ऐसा करके आप यह का क्रिया कर दीजिए। देखिए आप 3 या 4 दिन में ही ऐसा आपको परिवर्तन दिखेगा और शनिवार को करते रहिए, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपके घर में नहीं आएगी। मित्रों, चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए, अपने मित्रों को भी शेयर करिए। कमेंट का आप जरूर जवाब दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो निश्चित आपको कुछ न कुछ यहाँ से गिफ्ट रूप में भेजा जाएगा। तो चलिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। Thanks for watching UP News. Like and comment and don't forget to subscribe. For latest updates, subscribe our channel.